हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइज आज एकादशी और पारण दोनों का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी पारण में भोग कैसे लगाया जाता है, किस तरह से पारण होता है। तो वो सब आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो गई सबसे पहले लड्डू गोपाल को उठा के उसके बाद मैंने पूजा साफ की है और यहाँ पे अब लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया, नहला के अच्छे से। येलो ड्रेस पहनाई है, येलो और रेड कलर की। और एकादशी को ज़्यादातर मैं भी येलो ही पहनती हूँ। और अब लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठा के कथा सुनूंगी। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु, जो कि 4 महीने के लिए चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में योग निद्रा पर शयन करते हैं, वे इसी दिन अपनी करवट बदलते हैं और इसी कारण से इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस अत्यंत पावन और पवित्र परिवर्तिनी एकादशी के दिन हम उसी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तिनी एकादशी अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की जय महालक्ष्मी, जय माँ दुर्गे, जय माँ सरस्वती, सभी देवी देवताओं की जय हो। प्रभु सब सुख शांति बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसी की पूजा करने। और नीचे मैंने कथा सुनी है और जगदीश जी की आरती की है। और आरती करके जो वहाँ पे लोटे का जल रखा हुआ था वो जल लेके यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ। और अब तुलसी जी का दीपक जला के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगी। और रोजी देख रही थी यहाँ पे बैठ के पूजा करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुड्डा इतना यहीं बैठा है, इतना मैंने पूजा करी है, इतना मेरा गुड्डा यहीं बैठा है, पूजा देख रहा है कैसे कैसे पूजा होती है ना राजी। तो गाइज ये थी मेरी एकादशी की पूजा। इस तरह से जो सुबह की पूजा होती है वो इसी तरह से मैं करती हूँ। और इसके बाद जैसे दही दूध कुछ भी हम ले सकते हैं। एकादशी को बोलते हैं दूध नहीं लेते हैं। कुछ कमेंट भी मेरे पास आए थे कि दीदी एकादशी को दूध नहीं लेना चाहिए, तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। तो गाइस सारी चीज़ें ना मैंने पंडित जी से पूछ के और उसके बाद ही मैं ज़्यादातर करती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी खा लिया, क्योंकि बृहस्पति के दिन जैसे मैं केला नहीं खाती हूँ, वो भी विष्णु जी का व्रत होता है। तो एकादशी को भी मैंने पूछ लिया था पंडित जी से कि एकादशी को केला नहीं खाते हैं क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, एकादशी को केला खा सकते हैं। तो सारी चीज़ें ना मैं पंडित जी से पूछ के ही करती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह ऊपर घूमने के लिए आ गई थी। ये अगला दिन है जो कि पारण हम करेंगे आज। और ये द्वादशी में जो पारण होता है, व्रत हमारा तभी पूरा होता है एकादशी का जब हम अगले दिन इसका पारण करते हैं पूरी विधि से। और आज मैं पारण भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें पारण करना चाहिए। वो भी मैंने पंडित जी से पूछ के ही करना शुरू किया था। तो आज इसमें पारण दिखाऊंगी किस तरह से मैं पारण की पूजा करती हूँ और भोग में क्या क्या लगाती हूँ। और इसके लिए ना पारण के लिए कई कमेंट ऐसे आए हैं, दीदी हमें तो पता ही नहीं है पारण कैसे होता है। तो गाइस जब तक हमारे व्रत का पारण नहीं होगा तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे एकादशी के व्रत में हमने भूल से कुछ खा लिया है, या झूठ बोलना, या गुस्सा करना, किसी की बुराइयां करना, तो ये सब चीज़ें ना एकादशी वाले दिन नहीं होनी चाहिए। किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान लगाना चाहिए, श्री कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। जब भगवान नाम का सुमरन हम करेंगे तो पूरा दिन यानी कि एकादशी का पूरा दिन हम भगवान को समर्पित करेंगे। कोई भी इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे तो उससे श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो इसीलिए द्वादशी में पारण किया जाता है। अगर हमसे एकादशी वाले दिन कोई भूल हो जाती है तो वो भूल हमारी क्षमा हो जाती है जब हम पूरी विधि के साथ अगला दिन पारण करते हैं। और यहाँ पे अब ऊपर छत पे कुछ टाइम मैं घूमी हूँ, घूम के बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह बाहर तो नहीं जा सकती थी क्योंकि बारिश हुई थी। और ये कटिंग मैंने 3-4 महीने पहले लगाई थी और ये गुलाब की कटिंग है और इसके बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे थे कि कटिंग चलेगी। लेकिन जैसे ऐसे ही रखी थी एक गमले में, मैंने इस डिस्पोजल में रख दिया था इसको लगा के, तो ये अब चल गई है। अभी मैंने दिखाया इसमें हल्की हल्की सी पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। और गुलाब की कटिंग जब हम लगाते हैं तो उसमें पत्तियां तो बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाती है। 3 से 4 दिन में ही उसमें पत्ती दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी छोटी छोटी, लेकिन उसमें ना जड़ें नहीं आती है जल्दी से। और इसमें ना पत्तियां ही नहीं आई थी, लेकिन अब दिख रहा है कि हाँ पत्तियां आ गई हैं, लेकिन रूट्स का अब भी पता नहीं है कि आएंगी या नहीं आएंगी। अगर वो आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ इतने दिन बाद हमारी कटिंग चली है। और गाइज आज जैसे पारण का दिन है तो पूरे घर को साफ़ सफाई करने के बाद और नहा के और यहाँ पे अब लड्डू गोपाल को उठा के मैंने तैयार कर लिया है। और तैयार करके अब पूजा में बिठा के पूजा करूँगी। और चावल मैंने बनने के लिए रख दिया है क्योंकि चावलों का भोग लगेगा। और पारण का जो टाइम होता है वो हर बार अलग ही होता है। हर एकादशी को पारण का टाइम हमें रात में ही देखना पड़ता है। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं कि पारण का टाइम क्या है, सुबह पारण किस टाइम होगा। तो वो सब रात में ही अगर हम देख लेते हैं तो सुबह उसी हिसाब से फिर हम अपने पारण की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैं पारण करूँगी 9 बजे के करीब तक, हमारा पारण ना हो जाना चाहिए। तो जो टाइम होता है उसी के हिसाब से मैं करती हूँ। और कभी कभी तो दोपहर का टाइम होता है, जैसे 1 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, इस तरह से भी होता है। लेकिन उसमें ना पंडित जी ये बोलते हैं कि पारण हमें सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अब पूजा करके और भगवान को धूप दीप दे के और उसके बाद मैं खुद लेती हूँ। और अब मैं भोग लगाऊंगी। भोग की तैयारी पहले ही करनी होती है क्योंकि जब तक हमारी जोत जली हुई होती है ना तभी हमें भोग लगा देना चाहिए। और यहाँ पे अब थोड़ी देर राधा नाम का जप करूंगी। और एकादशी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था। और हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है ना वो अगर तुलसी के समक्ष बैठ के हम करते हैं तो उससे श्री कृष्ण भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो हमें वहीं पे बैठ के करना चाहिए, तो मैं ज़्यादातर वहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे अब ये भोग की तैयारी मैंने कर ली थी पहले ही, दही निकाल के रख दी थी। और अब ये 3 कटोरियाँ मैंने ली हैं, एक में दही रखूँगी और साथ के साथ तुलसी जी का पत्ता लगाऊंगी। और तुलसी भोग में ज़रूर होनी चाहिए। एकादशी को भी नहीं तोड़नी है और द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़नी है। तो जो पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं ना उनको उठा के और धो के उनको भी हम भोग में लगा सकते हैं। मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एकादशी से एक दिन पहले मैं तुलसी तोड़ना भूल जाती हूँ। और जब एकादशी को भोग लगाने के लिए जाती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि तुलसी के पत्ते तो तोड़े ही नहीं हैं। तो वो जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं ना मैं उनको ही उठा के भोग में लगाती हूँ धो के। और जो एकादशी को भोग लगाया था उसका वीडियो नहीं मैं बना पाई थी। तो उस भोग में मक्खन होता है और मिश्री होती है, जैसे 1-2 फल होता है और केला फल में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस वही सिंपल तरीके से ही भोग लगाया जाता है कि उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ आज ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। वो तो जैसे मैं डेली भोग लगाती हूँ ना उसी तरह से एकादशी को लगाती हूँ। लेकिन द्वादशी को ये भोग हमें ज़रूर लगाना होता है। चावल ज़रूर बनाने चाहिए, या तो आप सिंपल चावल बना सकते हैं या चावल की खिचड़ी बना के भी लगा सकते हैं दही के साथ। और चावल होने चाहिए, दही हो या ना हो लेकिन चावल ज़रूर हो। और अब भोग लगाने के बाद पीऊँगी मैं पानी। और अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो सुबह सुबह जल्दी उठ के भी आप पानी ले सकते हैं। एकादशी को तो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी ले लेती हूँ, लेकिन द्वादशी को नहीं लेती हूँ। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी जो एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दसवीं के दिन क्या हम लहसुन प्याज ले सकते हैं, खा सकते हैं खाने में। तो वो आप सुबह के टाइम तो ले सकते हैं, लेकिन शाम का जो खाना हम खाते हैं ना उसमें लहसुन प्याज और चावल ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो एक सात्विक भोजन ही आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे अब मैंने पानी पिया और मैं टाइम देख रही थी कि टाइम क्या हुआ है, तो टाइम हुआ है अभी 8:30 बजे का। और आप टाइम के लिए बोलते हैं दीदी, टाइम भी साथ साथ बताते रहा करो, दिखाते रहा करो। तो वही सुबह सुबह का वही टाइम है जो कि हमारा नाश्ते का खाने का टाइम होता है। खाना हमारा वही 10 10:30 बजे तक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी और खाने में बना रही थी मैं कढ़ी, क्योंकि मैंने चावल बनाए हैं। और ये भी कमेंट था कि दीदी जैसे द्वादशी में पारण करने के बाद
हम कैसा खाना खाएं, यानी कि लहसुन प्याज वाला खा सकते हैं क्या। तो जब हमारे पारण की विधि पूरी हो जाती है और जो भोग हम लगा के भगवान को आए हैं उसका प्रसाद हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा पारण पूर्ण हो जाता है और हम कुछ भी खा सकते हैं। तो अभी भोग वाला प्रसाद मैं नहीं लेके आई थी, और भगवान के आगे जो भोग रखा हुआ होता है वो 10 से 15 मिनट के करीब रखा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद मैं उसको लेके आऊँगी। और इतने यहाँ पे मैं अपनी कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, और कढ़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ वो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया, इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक सब कुछ डाल के, और हींग भी डाल दिया है। और उसके बाद जो गरम मसाला पाउच में ना थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और कढ़ी छोंकने के लिए लहसुन प्याज मैंने काट रखे हैं, और अब मैं इसको चला के और रख दूंगी। इतने वो टाइम भी हो जाएगा हमारा प्रसाद ग्रहण करने का। तो यहाँ पे अब मैं भोग को उठा के ले आई हूँ, और ये जो तुलसी के पत्ते इसमें से मैंने निकाले हैं वो मैं उसमें ही डाल देती हूँ, जिसमें धूप बत्ती है, पूजा के जो चढ़े हुए फूल होते हैं जो डेली के निकलते हैं वो मैं एक डब्बे में रख लेती हूँ, और उसको फिर कहीं पे ले जाके चलते हुए पानी में बहा देते हैं या फिर कहीं पे मिट्टी में दबा देते हैं। तो उसको मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। तो यहाँ पे अब बूरा, चावल और दही तीनों को मैंने एक साथ मिला लिया था, और अब इसको मैं खाऊंगी। और घर में भी जैसे जो खाना चाहता है उसको मैं दे देती हूँ। अभिमन्यु खाता है बहुत दही और चावल के साथ, और घर में प्रसाद के रूप में सभी को आप इसे एक एक चम्मच दे भी सकते हैं। जो खाए उनको दे दो, जो नहीं खाता है वो मत दो। तो यहाँ पे अब ये प्रसाद हमने ले लिया है, और इसी तरह से मैं पारण की पूजा करती हूँ। तो पारण की पूजा यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती है, और इसके बाद हम अब कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, और कड़ी पत्ते का मैंने पौधा लगाया हुआ है, तो यहाँ से एक पत्ती तोड़ूंगी और आज मैं कढ़ी में डालूंगी। और आज मैं पहली बार कड़ी पत्ता डाल के कढ़ी बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसा टेस्ट कढ़ी का आता है। और इसका टेस्ट बताते हैं कि बहुत अच्छा आता है, दाल वगैरह में भी इसको डालते हैं, लेकिन मैंने ना कभी इसको यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता तोड़ के लेके आई हूँ, और यहाँ पे लोहे की कढ़ाई है, ये इसको साफ़ करूँगी। आप पूछते हैं दीदी आप लोहे की कढ़ाई कैसे साफ़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे जूने से और साबुन से इसी से साफ़ करती हूँ, और कभी कभी नींबू से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो नींबू से बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, जैसे मट्ठे से, नींबू से, दही से, इनसे बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे रगड़ रगड़ के मैंने इसको ऐसे ही जूने से साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसमें कढ़ी छोंकूंगी। और लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले टाइम में पीतल और लोहे के बर्तनों में ही खाना बना करता था, और वो लोग ना ज़्यादा कभी बीमार होते ही नहीं थे। बीपी शुगर का तो उनको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। और आज के टाइम में भी गांव में जाके देखो, किसी को भी पता नहीं है कि हाँ बीपी शुगर वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि जो लोग सुबह सुबह नाश्ता करके और खेतों में पहुंच जाते हैं, वहाँ की ताज़ी हवा लेते हैं और बहुत दूर तक पैदल चलते हैं, तो उनको ये बीमारी होने वाली नहीं होती है। तो यहाँ पे अब मैंने तेल डाल के और कड़ी पत्ता डाला है, और उसमें डाली है 2 मिर्च, और ये लहसुन प्याज डाल दिए हैं, और मेथी दाना डाला है। और मेथी ना मैंने बाद में डाली है, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती हूँ तो इतने लहसुन प्याज वो थोड़े ब्राउन से होते हैं, इतने वो फूक जाती है, तो वो मैंने बाद में डाली है। और ये पकौड़ी की जगह डालने के लिए मैंने काट ली है कुछ प्याज, और इसमें हरी मिर्ची भी काटूंगी। और इससे कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। जो पकौड़ी वाली कढ़ी होती है ना वो मुझे इसके सामने बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसमें कि प्याज डली हुई होती है। तो मैं हमेशा ना ज़्यादातर प्याज ही डालती हूँ, और प्याज वाली कढ़ी हमारे घर में सब पसंद करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये कढ़ी मैंने छोंक दिया है, और चावल पहले मैंने बना दिए थे, और अब रोटियां बनाऊंगी कढ़ी के साथ। और कढ़ी खाना सभी को ज़्यादातर बहुत पसंद होता है, और हमारे घर में तो कढ़ी बहुत ज़्यादा बनती है। एक हफ्ता होता नहीं है इतने हमारे घर में ना कढ़ी बन जाती है। तो यहाँ पे गाइज़ अब इसको इतने खदकेगी, इतने तो इसको चलाना ही होता है, नहीं तो ये फट जाती है। और यहाँ पे देखो मैंने कढ़ाई भर के कढ़ी बनाई है, और कढ़ी ना कढ़ाई में बनाते हैं ना तो उसका भी एक अलग ही स्वाद होता है। और कुकर वगैरह में अगर हम कढ़ी बनाते हैं ना तो उसका वो टेस्ट नहीं आता जो कि कढ़ाई वाली कढ़ी का आता है। और यहाँ पे ये मिर्च निकाली है मैंने सुखाने के लिए, क्योंकि कुछ मिर्च मुझे पीसनी भी थी, और जो सिली हुई मिर्च होती है ना वो जल्दी से फिर पीसती भी नहीं है अच्छे से। तो इनको मैं सुखाऊंगी, और मौसम थोड़ा सा खुल गया है, हल्की सी धूप निकली है, तो उसमें ये सूख जाएंगी। और यहाँ पे खाना हो गया है हमारा तैयार। और आज पारण का एकादशी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।